जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। शो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों, जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट की तैयारी करना है, पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी करना है और आगे आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करना है, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों 2 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इस नए बैच में स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें दोस्तों। और इस कोर्स में हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में एक 2020 टेस्ट सीरीज चलती है और ये टेस्ट सीरीज दोस्तों निरंतर चलती है। आपके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस में चलाई जाती है। सप्ताह में 2 दिन चलती है, रविवार और गुरुवार को। ठीक है, तो इस सीरीज से आपको जुड़ना है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप का दोस्तों आपको ये लोगो दिख रहा है यहां पर। आप इस प्रकार के सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स दोस्तों, ये वाला जो कोर्स है आपके लिए, आप मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जूनियर टेट की, तो इस कोर्स में आप एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐप में आप इस कोर्स को ले सकते हैं मात्र 1099 में दोस्तों। ठीक है, और साथ ही एक हिंदी साहित्य की 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है और इस 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मात्र आपको 599 में ये मिलने वाली है। अपार प्रैक्टिस दोस्तों, जितना प्रैक्टिस आपको करना उस 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए हिंदी व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो जो भी साहित्य हैं इच्छुक, जो भी साथी इच्छुक हैं दोस्तों, वो पढ़ सकते हैं। कल अपन ने यहां तक पढ़ लिया था। आपको बताना है कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद दोस्तों बनता है, ये प्रश्न है। यहां तक कल अपन ने पढ़ा था, सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर। बताइए, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है कुंडलियां, यानी कि आपका जो बी नंबर है दोस्तों, बी नंबर वो बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने बी में टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर है ना। कमल का पर्यायवाची नहीं है बताना है दोस्तों, नहीं है बताना। बताइए, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? राजीव, पंकज, जलद या फिर अंबुज? कमल का पर्यायवाची नहीं है, चयन करना है। तो एक क्वेश्चन अपन ने कल 101 तक पढ़ लिया था दोस्तों, है ना। और आपने बताया था कि सर राजीव तो कमल का पर्यायवाची है, पंकज तो कमल का पर्यायवाची है, अंबुज तो कमल का पर्यायवाची है, लेकिन जो जलद है, जलद यानी कि सी नंबर जो है, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि आपने सी नंबर बिल्कुल सही आंसर बताया था। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर आपको बताना है दोस्तों, ये कैसी कविता मानी जाती है, आपको चयन करना है। और तोड़ती पत्थर के रचनाकार आपको पता है कि सर तोड़ती पत्थर यानी कि ये निराला जी की रचना है। किसकी रचना है? निराला जी। और निराला जी का जन्म हुआ था दोस्तों महिषादल मेदिनीपुर में, आपको पता होगा, है ना। कुछ विद्वान इनका जन्म 1897 मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म 1899 अधिकांश मानते हैं। ठीक है, निराला जी के बारे में आपको पता, एक क्वेश्चन आया था कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है, तो निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों, है ना। और तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, ये आपको चयन करना है और आपका उत्तर हो जाएगा यथार्थवाद। एक क्वेश्चन और बताना है दोस्तों कि निराला को छायावाद का क्या कहा जाता है? ब्रह्मा, विष्णु या फिर दोस्तों महेश या फिर दोस्तों दुर्गा शक्ति? बताइए, निराला जी के बारे में आपको चयन करना है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताएं। और दोस्तों, तार सप्तक का कवि नहीं है तो कौन सा नहीं है? तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं है, आपको चयन करना है। बताइए, निराला को छायावाद का क्या कहा जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर दोस्तों और कुछ? बताएं। 103 का आंसर यहां पर तार सप्तक बताना है। इसका प्रकाशन माना जाता है दोस्तों 1943 से, है ना। अब तार सप्तक का कौन सा कवि नहीं है? अपन ने ट्रिक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी? नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। तो तार सप्तक का कवि नहीं है, ये अगर आपसे पूछा गया तब आपका उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल।
केदारनाथ अग्रवाल, वेरी गुड। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है दोस्तों? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, आपको चयन करना है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हमारे जो भी जूनियर टेट वाले साथी हैं, जिनको भी दोस्तों 100 नंबर की हिंदी के लिए अध्ययन करना है, वो जूनियर टेट वाले साथी निराश ना हो। उन जूनियर टेट वाले साथियों को दोस्तों 2 सितंबर से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें 100 नंबर की हिंदी के लिए आपको अध्ययन करवाया जाएगा। जिनने एडमिशन लिया है उनको अध्ययन करवाया जाएगा, और जिन्होंने नहीं लिया है दोस्तों वो भी एडमिशन ले लें, ठीक है। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता अगर माना जाता है तो वो माना जाता है दोस्तों कौन कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, जाकी अंग अंग बास समानी। एक क्वेश्चन आया था, तुम चंदन हम पानी, ये निबंध किसका है? कई लोग यहां पर पंक्ति में कंफ्यूज होते हैं। एक निबंध लिखा था, तुम चंदन हम पानी, ये निबंध किसने लिखा था दोस्तों? तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, ये निबंध किसका है आपको बताना है। और साथ ही प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, है ना। और यहां पर ये पंक्ति तो रैदास की है, ये तो लगभग सभी को पता है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, ये जो निबंध है ये किसका है? बताइए, ये किसका निबंध है दोस्तों? किसका निबंध है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये निबंध किसका है? और सीधा आंसर आपको कमेंट में लिखना है। अब आपको ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ बताना है दोस्तों। 106 का आंसर, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है? प्रश्न क्रमांक 106 है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। व्यवस्थित, संगठन, निगम या फिर संघ, चयन करें 106 में। ऐसे पंजाब मास्टर कैडर में क्वेश्चन आते 1 2 3, है ना। और तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र जी की ये रचना है। ऑर्गेनाइजेशन आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, और लगभग सभी को पता है कि सर इसका अर्थ होता है क्या? संगठन। क्या होता है दोस्तों? संगठन, यानी कि बी नंबर आपका सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बताना है दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? प्रश्न क्रमांक 107 का आंसर आपको चयन करना है। 107 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? चयन करें 107 में आंसर। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है जल्दी से आपको चयन करना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रेमचंद को, नामवर सिंह को, निराला या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है ये क्वेश्चन आपको बताना है। और आपने सही आंसर बताया है नामवर सिंह। नामवर सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बी नंबर जिन्होंने चयन किया है ना। इनकी एक रचना मानी जाती है दोस्तों, कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह, है ना। और ये कैसे आलोचक हैं दोस्तों? मार्क्सवादी आलोचक हैं, प्रगतिवादी आलोचक हैं, है ना। आपसे क्वेश्चन आया था कि निम्न में से बताइए कौन सा मार्क्सवादी आलोचक है ना। तो है में आपका उत्तर नामवर सिंह लगाया था आपने, और मैंने पढ़ाया भी कई बार। कौन छायावादी कवि है? कौन छायावादी कवि है बताइए। छायावाद का स्टार्ट अपन मानते हैं 1918 से लेकर के 1936 का जो काल होता है वो छायावाद का काल होता है दोस्तों। छायावाद आपको पढ़ा होगा दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना, है ना, रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तब आपका उत्तर होता है जयशंकर प्रसाद। लेकिन यहां पर आपको पता होनी चाहिए कि छायावाद कवि कौन नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत या फिर नागार्जुन। कवि कौन है पूछा, यहां पर कौन है, तो उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। छत्रज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है? छा, त्रा और ज्ञा, बताइए ये किस प्रकार के व्यंजन है? संयुक्त, अंतस्थ, ऊष्म या फिर इनमें से कोई नहीं। सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों। छा, त्रा, ज्ञा किस प्रकार के व्यंजन हैं? प्रश्न क्रमांक 109। 109 का आंसर आपको चयन करना है। फटाफट से चयन करिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। और 109 में आपका सही आंसर जाता हुआ क्या आंसर है कि सर ये तो क्या है? छत्रग्र, है ना, ये संयुक्त व्यंजन है।
यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? 110 का आंसर आपको चयन करना है। 110 में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, ये आपको चयन करना है। एक बार लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, जल्दी से आ जाओ और शेयर करते जाओ कि कौन सा विशेषण नहीं है, ये आपको चयन करना है। क्वेश्चन अच्छा है और लाइक जरूर करना है आप लोगों को। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। और सभी लोगों ने बता दिया है कि सर अगर उत्तर लगाना है तो आप डी नंबर में लगा दो, राम लक्ष्मण। ये विशेषण नहीं है, डी नंबर बिल्कुल सही। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है दोस्तों? बताइए, कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है? चयन करिए, किस नाटक की पात्र है, आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए दोस्तों। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख या फिर अजात शत्रु? जयशंकर प्रसाद के बारे में अपन पढ़ते हैं कि सर इनका जन्म हुआ था 1889 में, है ना। ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे सर्वाधिक, आपको पता होगा। इनका दोस्तों प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है कौन सा? राजश्री माना जाता है। वेरी गुड। और यहां पर जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तब आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही। वेरी गुड आंसर, राइट आंसर। कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे? रामानंद के शिष्य कौन से नहीं थे? अनंतानंद, सुखानंद, नरहयानंद या फिर रैदास? कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन लेकिन आपसे बनना चाहिए तब तो अच्छा है, नहीं तो बताएं कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे। क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल दिया गया है। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करते रहे अपने मित्रों तक। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं। जूनियर, सुपर टेट हो या मास्टर कैडर वाले जितने भी हमारे साथी हो, दोस्तों 2 सितंबर से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो सभी साथी, है ना दोस्तों, आज ही एडमिशन ले लें। और अभी एडमिशन, सितंबर के बाद सारे कोर्सेज की फीसें बढ़ जाएंगी, इसलिए जिनको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेते जाएं। और यहां पर आपने, कुछ लोग डी बता रहे, कुछ लोग बी बता रहे, लेकिन यहां पर आपका उत्तर है नरहयानंद, है ना। ये क्या है दोस्तों? नरहयानंद, यानी कि 112 में आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 112 में सी नंबर आपका सही है। नरहयानंद ये रामानंद के शिष्य नहीं थे, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। बताइए, जैसा करोगे वैसा करोगे वाक्य में सर्वनाम है। प्रश्न क्रमांक 113 का आंसर, और 113 में कौन कौन सही आंसर बता रहा है? कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम? जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सर्वनाम आपको चयन करना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर ले सभी साथी। और जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में जो सर्वनाम है दोस्तों, वो सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही। सी नंबर सही है। मास्टर कैडर वालों के लिए एक दोस्तों लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? मॉडल पेपर, है ना, यानी कि 150 नंबर का। नामवार सैन्य अधिकांश क्या लिखा दोस्तों? नामवर सैन्य अधिकांश क्या लिखा? ये मार्क्सवादी आलोचक हैं, प्रगतिवादी आलोचक हैं, यानी कि 114 का आंसर आपको चयन करना है। और 114 में आपकी इनकी दोस्तों बहुत बढ़िया आलोचना एक पूछी जाती है, कविता के नए प्रतिमान, है ना। आपसे पूछा जाता है कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है। अब यहां पर कविता आया तो कविता तो किसी का नाम है तो उत्तर हो जाएगा नामवार सैन्य की रचना है। नामवार सैन्य की आलोचनात्मक कृति है, लेकिन नामवार सैन्य ने अधिकांश आलोचना लिखी है दोस्तों। आलोचना, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर आपको बताना है दोस्तों, है ना। प्रीलिमिनरी का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका आपको बताना। 115 का आंसर परिसर, अग्रता, प्रारंभिक या फिर अनुमान। 115 में सभी लोग आंसर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा?
बताएं। सभी लोग बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। 115 में आपको चयन करना है और आप दोस्तों कौन सा है ना, प्रीलियम प्री एग्जाम देते ना अपन, प्री एग्जाम देते हैं दोस्तों, है ना, और उसी से बना ये शब्द है और इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं ना, तो यानी कि आपका यहां पर दोस्तों अपन प्राइमरी भी देखते हैं तो प्रारंभिक स्कूल, है ना, तो यहां पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, सी। जिन्होंने बताया आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है, आपको चयन करना है। जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? और सभी लोगों को पता है कि सर आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ये कालिदास के जीवन पर आधारित है। किसके? कालिदास के जीवन पर आधारित है आषाढ़ का एक दिन, ऐसा भी कई बार पूछा गया है ना। और इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, यानी बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। बी जिन्होंने बताया हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास दोस्तों किस पत्रिका में किया गया? हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? उस पत्रिका का नाम आपको बताना 117 में। 117 का आंसर सभी लोग चयन करेंगे। वीडियो अच्छा है दोस्तों, जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन जरूर लें। 117 का आंसर आपको चयन करना है और सीधा आंसर है कि सर हिंदी भाषा के मानकीकरण में किसी पत्रिका ने अगर प्रयास किया है तो वो पत्रिका है कौन सी? सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका 1900 में दोस्तों प्रकाशित हुई और इसी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है। सरस्वती के संपादक चिंतामणि घोष थे। सरस्वती के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे, है ना। और दोस्तों सरस्वती के 1903 में संपादक बने थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध है? मानक हिंदी के रूप में कौन सा रूप प्रसिद्ध है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या फिर दक्षिणी हिंदी? प्रश्न क्रमांक 118 है। सभी लोगों को चयन करना है। वीडियो को लाइक कर दें, एक बार अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जिनने भी डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी डाउनलोड करें। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा रूप प्रसिद्ध है? और आपका सीधा आंसर जाता है कि सर खड़ी बोली। खड़ी बोली यानी कि आपका दोस्तों सी नंबर आपका यहां पर खड़ी बोली बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है उन्मीलन शब्द का विलोम है दोस्तों। उन्मीलन शब्द का विलोम बताना है ना, बताइए, है ना। एक पूछा था शायद, आमिष पूछा था दोस्तों, आमिष का विलोम क्या होता है? आमिष का पूछा था ना। विकल्प में बहुत सारे लोगों ने सामिष लिया है, सामिष लगाया था, जबकि आमिष का क्या होता है यह भी बता दो। उन्मीलन का भी बताना है। उन्मीलन का विलोम क्या होता है? 119 में आपको चयन करना है ना। और 119 में आपका सीधा आंसर जाएगा। उन्मीलन का जो विलोम होता है वो होता है दोस्तों निमीलन, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर निमीलन, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। बी नंबर वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया? यक्षगान का प्रयोग किसने किया हिंदी नाटकों के मंचन में? गिरीश कर्नाड ने, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे, है ना, या फिर कारंत? किसने दोस्तों हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किया है? ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है और आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। और यहां पर सीधा आंसर है कि सर हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का जो प्रयोग किया है वो किया है किसने? गिरीश कर्नाड ने। किसने किया है? गिरीश कर्नाड, यानी कि ये नंबर आपका सही है। गिरीश कर्नाड ने यक्षगान का प्रयोग किया है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही। वेरी गुड। प्रबद्धवाद किसका पर्याय है? प्रबद्धवाद किसका पर्याय है? नई कविता का, नकेनवाद का, कविता का, या फिर प्रयोगवाद का? बताएं, प्रबद्धवाद किसका पर्याय माना जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? और यहां पर आपका 121 का नंबर बताना है। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है, ये नंबर आपका बताना है। और यहां पर सीधा सीधा आपका आंसर जाएगा नकेनवाद। नकेनवाद यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नकेनवाद का दोस्तों माना जाता है। ठीक है, वेरी गुड। ये बी नंबर आपका सही है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र रचना है, वो भी आपको बताना है। बताइए कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? रण क्षेत्र, कौरव क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र या फिर यज्ञ क्षेत्र? कुरुक्षेत्र रचना किसकी है? कुरुक्षेत्र को और क्या कहा जाता है? ये आपको क्वेश्चन चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 122 है। 122 में आपको बताना है। तो लगभग सभी लोगों को पता है कि सर कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है। बहुत सारे कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में। बताइए क्या कहा जाता है कुरुक्षेत्र को? कुछ लोगों ने युद्ध क्षेत्र लगा दिया, लेकिन इसको कहा जाता है रण क्षेत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुरुक्षेत्र को रण क्षेत्र कहा जाता है। अब कुरुक्षेत्र रचना किसकी है? तो आपने बताई कि सर ये रचना कुरुक्षेत्र है किसकी? दिनकर की। क्योंकि कुरुक्षेत्र में हमें जाना है दिन में जाना तो दिनकर। प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? बताइए, छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? आपको चयन करना है दोस्तों, किस काव्य प्रवृत्ति से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। और यहां पर 123 का सीधा आंसर जाएगा दोस्तों। 123 का छायावाद। क्योंकि छायावाद के तो ये क्या है? ये तो छायावाद के प्रवर्तक हैं। क्या है? प्रवर्तक। ठीक है, कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, सभी को पता है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय। प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुक्तिबोध, है ना। प्रगतिवाद के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत, है ना। इसको याद रखना है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम के कड़वे का ज्ञान होना। नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना या उक्त में से कोई नहीं। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है? अर्थ बताना है सभी लोगों को, जल्दी से बताइए। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? 124 का आंसर आपको चयन करना है। और 124 में आपका सही बात आपका हो जाएगा कि सर अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान क्या होता है? हानिकारक। ये नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। छंद शास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? छंद शास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? डिंगल, पिंगल, पतंजलि या फिर मनु को? बताइए, छंद शास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? आपको चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे। लाइक जरूर कर देना। प्रमोद पाठक जी बताइए, मोहित जी, छंद शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है? और सीधा आंसर आपका जाएगा 125 में। क्या आंसर जा रहा है? सभी लोगों ने बताया है कि सर पिंगल। किसे? आचार्य पिंगल, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन आता है, छंदमाला किसकी रचना है? छंदमाला किसकी रचना है? बताइए, छंदमाला किसकी रचना है? छंद शास्त्र के प्रणेता तो पिंगल हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? गिलक्राइस्ट, बेलेजली, सदल मिश्र या फिर डलहौजी? कलकत्ता में दोस्तों आपको पता है कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, है ना। और इसकी स्थापना किसने की थी वो आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे। और दारसू शर्मा जी ने बताया है कि सर छंदमाला रचना है केशव दास की। छंदमाला, केशों में छंद की माला पहनेंगे बोले हम, है ना। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक आपको चयन करना। 126 का उत्तर आपको बताना है। और 126 में आपने बताया वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, यानी बी नंबर यहां पर लॉर्ड वेलेजली बिल्कुल सही है ना। ये हिंदी विभागाध्यक्ष थे, हिंदी उर्दू विभागाध्यक्ष थे गिलक्राइस्ट। वेलेजली दोस्तों इसके संस्थापक माने जाते फोर्ट विलियम कॉलेज की, है ना। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को कहा जाता है?
रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को कहा जाता है, आपको चयन करना है। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, दिनकर की, कुंवर बेचैन, महादेवी वर्मा या फिर निराला की। रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सभी लोगों को लगभग पता है कि सर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम लगाएंगे किसको, निराला जी को। निराला जी को यानी कि डी नंबर। आपको पता है इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है, अनामिका। अनामिका है ना। और इनकी दोस्तों अंतिम कृति मानी जाती है कौन सी, सांद काकली। सांद काकली आपको पता है ना, बहुत बढ़िया है। तो ये निराला जी हैं दोस्तों जिनकी प्रथम कविता मानी जाती है जूही की कली। जूही की कली है ना। और यहां पर निराला जी को याद रखेंगे। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, 128 का आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे साकेत, सामधैनी, हल्दी घाटी या फिर प्रिय प्रवास, है ना। बताइए हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का आपको पता है दोस्तों, खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, ठीक है। आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक, ठीक है। और दोस्तों खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, यानी कि डी नंबर आपका सही है। प्रिय प्रवास दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना। इसमें आपको बताना कितने सर्ग हैं, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं आपको बताना है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, कलम का सिपाही और एक पूछा जाता है कलम का मजदूर, है ना। कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, है ना। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। 129 का आंसर, 129 में आपको आंसर चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। और सभी लोगों को पता है कि सर अगर कलम का सिपाही पूछा गया है, कलम का सिपाही पूछा गया है, तब आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमृत राय। अमृत राय यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर कलम का मजदूर पूछा जाता तो आप क्या उत्तर लगाते, बताइए। कलम का मजदूर अगर पूछा जाता तो उत्तर क्या लगाते, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है। आपको पता है कि निर्मल वर्मा की कृति है। निर्मल वर्मा की है कि सुरेंद्र वर्मा की, सुरेंद्र वर्मा, है ना। सुरेंद्र वर्मा की है मुझे चांद चाहिए, है ना। और दोस्तों किस विधा की कृति आपको बताना है, कविता, नाटक और कहानी या फिर दोस्तों उपन्यास। जल्दी से बताएं, मुझे चांद चाहिए, है ना, सुरेंद्र वर्मा। और आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ये किस विधा की रचना। अच्छा क्वेश्चन है, 130 का आंसर आपको चयन करना है। और ये दोस्तों क्या है, ये उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है, यानी कि डी नंबर आपका सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है, उत्कर्ष का विलोम आपको बताना है। आकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या फिर आकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है बताइए। 131 का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और यहां पर उत्कर्ष शब्द का विलोम आपको चयन करना है। सीधा आंसर आपका चला जाएगा क्या चला जाएगा, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है बताइए। उत्कर्ष का सीधा आंसर जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष यानी कि सी आपने जो लगाया वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर कुबेर जी, बहुत बढ़िया। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते, रचना के आधार पर वाक्य बताना है दोस्तों कितने प्रकार के होते। आप वाक्य पढ़ते हैं, सरल वाक्य, है ना, मिश्र वाक्य पढ़ते, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पढ़ते दोस्तों। ये रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। और रचना में कितने वर्ण हैं, 1 2 3। अब 3 वर्ण अगर रचना में आ रहे हैं तो रचना के आधार पर वाक्य भी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। अगर आपसे पूछा जाता कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते, तो आ से बना अर्थ और आ से बना 8, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आपका उत्तर यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अथ का विलोम शब्द क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अथ का विलोम क्या होता है, पूर्ण, समाप्त, इति या फिर खत्म। अथ का विलोम शब्द कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। 133 नंबर है, 133 में आपको चयन करना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना दोस्तों आज ही। अथ का विलोम आपको चयन करने के लिए बोला है अलका रानी जी, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए रतिपाल जी। अथ का विलोम, और अथ का विलोम बोले सर इति होता है, अथ का इति, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सारा आकाश
किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव की, कमलेश्वर की या फिर अज्ञेय की? सारा आकाश कृति किसकी है? बताइए। 134 में अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों लाइक जरूर कर देंगे सभी लोग। बताइए। सारा आकाश कृति के रचनाकार कौन है? और यहां पर आशीष यादव जी, सारा आकाश एक किसकी रचना है? उत्तर चला जाएगा राजेंद्र यादव, यानी आपका उत्तर बी नंबर, और बी नंबर बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। वेरी गुड आंसर राजेंद्र यादव की। ठीक है, राजेंद्र यादव, सारा आकाश। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है ना, जल्दी से बताना है। यहां पर आते हैं दोस्तों, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? पीजीटी एग्जाम जिसने नहीं देखा उसको कुछ पता नहीं। उन व्यक्तियों की दोस्तों सांसें बंद हो गई, उन व्यक्तियों की बोलती बंद हो गई जो कहते थे कि सर इतना सरल एग्जाम नहीं आता। पीजीटी का एग्जाम उनको दिखा देना एक बार भैया कि पीजीटी का एग्जाम देख लो कितना सरल आया और कितना कठिन आया। हर प्रकार का लेवल रहता अलग अलग एग्जाम का, है ना। संशय की एक रात किस कवि की कृति, इसको आपको बताना है। अज्ञेय की, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता या फिर केसरी कुमार की? प्रश्न क्रमांक, इस वीडियो में से, इस टेस्ट में से दोस्तों मैं बता रहा हूं आपसे कि 8 से 9 क्वेश्चन इसी टेस्ट में से आए आपके पीजीटी में, है ना। और संशय की एक रात किसकी रचना है? उत्तर है नरेश मेहता की, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी जिन्होंने बताया आंसर सही है, नरेश मेहता, है ना। मुक्तिबोध किसकी रचना मानी जाती है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। मुक्तिबोध ये किसकी रचना है? मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है? इसका आंसर सभी को बताना है ना। और 136 में आंसर बताना है ना। 136 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 36 का हो जाएगा कि सर मुक्तिबोध पूछा गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध पूछा गया है तो उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध किसकी रचना है? उत्तर है जैनेन्द्र कुमार, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र कुमार आपका राइट आंसर हो जाता बी नंबर, है ना। जो ये बोलते हैं दोस्तों कि इतना सरल नहीं आते, वो खुद व्यक्ति जाकर के 8 से 10 क्वेश्चन सरल वाले गलत करके आए हैं, सरल, है ना। और कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है, सभी लोगों को बताना है। कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका आंसर बताना है सभी लोगों को। 137 का आंसर, और 137 में उत्तर क्या हो जाएगा? कवित्र रत्नाकर। अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। कौन जाने जाते हैं प्रकृति चित्रण के लिए? कौन जाने जाते हैं? अपने कौन जाने जाते हैं? सेनापति। और कवित्र रत्नाकर, रतन तो हमारी क्या है? बोले सेना तो हमारी रतन है, रतन में सेनापति। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर है। कौन सा अखबार पढ़ा जा रहा है? वाक्य है, बताइए यह कौन सा अखबार पढ़ा जा रहा है? वाक्य कैसा है? 138 का क्वेश्चन आपको चयन करना है। 138 में कौन सा वाक्य पढ़ा जा रहा है? इसमें कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तरीवाच्य है या फिर संकेतवाचक वाक्य है? तो ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 138 में, 138 में आपको चयन करना है और सभी लोग बताएंगे कि 138 का आंसर। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। जिन्होंने पढ़ा है वो तो गलत ना बताएं कम से कम, है ना। कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, अधिकांश लोगों ने ए ही बताया है और आपका उत्तर भी दोस्तों ए है। ए यानी कि यह कौन सा अखबार पढ़ा जा रहा है? 1 नंबर आपका सही है, कर्मवाच्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी नामक उपन्यास आपको चयन करना है दोस्तों। फटाफट से आंसर बताएंगे तो जल्दी जल्दी से आपका होगा। राग दरबारी, दरबार में मेरा कौन बैठा है? लाल बैठा, लाल। लाल से क्या बनेगा? श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, यानी कि डी नंबर। दरबार में तो मेरा लाल बैठा है, लाल श्रीलाल शुक्ल। ठीक है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? है ना, आपसे पूछा था आ कहानी, आ कहानी के प्रवर्तक कौन है? पीजीटी में पूछा था यही क्वेश्चन, आ कहानी, है ना। और आ कहानी के आपने लगाया था गंगा प्रसाद बिमल, है ना, गंगा प्रसाद बिमल। और सचेतन कहानी के, सचेतन आपको पता है, मैंने आपको याद करवाया था कि अगर माही कीपरिंग कर रहे हैं, माही
अगर कीपरिंग कर रहे हैं तो बैट्समैन सचेत रहता है, सचेत, तो सचेत से सचेतन कहानी, और सचेत रहता अगर माही हो तो माही से हो जाएगा महीप से, महीप से, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? अज्ञेय की कृति बताना है आपको, बताइए। यहां पर तो आपको पता है संसद से सड़क तक, बोले सर ये तो धूमिल की है। मछलीघर विजय देव नारायण शाही की है ना। हरी घास पर क्षण भर बता नहीं सकते, बोले किसकी है? साय में धूप तो आपको पता ही है, दुष्यंत कुमार, लेकिन आपको यहां पर बताना है कि हरी घास पर क्षण भर, ये दोस्तों अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय की। और आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बताया सी नंबर, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कलम तोड़ना का अर्थ क्या है दोस्तों? फटाफट से आप लोग बताएंगे, अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, शेयर करते रहें अपने मित्रों तक। ये क्लास रोज 9 बजे होती है दोस्तों, और 40 मिनट अपनी क्लास चलती है, केवल 40 मिनट चलती है। कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है? 142 में आपको बताना है। लाइक कर दो, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दो। क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीजें लिखना, या फिर बहुत मेहनत करना। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना यानी कि 142 में, और 142 का सभी लोगों ने आंसर बताया है कि सर बहुत सुंदर लिखना, यानी कि आपका जो बी नंबर है बहुत सुंदर लिखना। वेरी गुड। गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम बताना है। लाघव, लघुत्व, लघुता, या फिर लघुतम। गौरव का विलोम क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका 143 में आपसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे गौरव का विलोम क्या होता है, और सीधा सीधा आपका राइट आंसर क्या जाता है? गौरव। और गौरव का आपका विलोम है दोस्तों लाघव। गौरव का लाघव, यानी ये नंबर लाघव आपका बिल्कुल सही है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन, है ना। एक पूछा गया था दोस्तों कि निम्न में से बताइए कौन सी राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित रचना नहीं है? पीजीटी में पूछा गया था, है ना। आपका यहां पर उत्तर होगा कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी है, यहां पर ये पूछा गया। लेकिन आपका यहां पर 144 में सीधा आंसर जाएगा हम बिस्पाई जन्म के। हम बिस्पाई जन्म के, यानी कि बी नंबर आपका हम बिस्पाई जन्म के बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बी लगाया उनका आंसर वेरी गुड है। 8वां सर्ग उपन्यास किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, या फिर काव्य संकलन है? 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 145 का आंसर आपको चयन करना है। 145 में 8वां सर्ग दोस्तों ये सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा का क्या है? सुरेंद्र वर्मा का ये 8वां सर्ग नाटक माना जाता है। नाटक यानी कि आपका जो बी नंबर है नाटक, 8वां सर्ग के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है, और ये इनका क्या है? नाटक है। ये बिल्कुल राइट आंसर। मेला आंचल के लेखक कौन है? मेला आंचल, ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है दोस्तों। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो आपका यहां पर राइट आंसर है मेला आंचल के लेखक कौन है? ये आपका 146वां प्रश्न है। 146 में आपको चयन करना है, और 146 में आपका सही आंसर, शुद्ध आंसर जो हो जाता है वो कौन सा होता है? मेला आंचल। मेला आंचल के लेखक कौन है? और मेला आंचल के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, यानी कि आपका जो ए नंबर है फणीश्वरनाथ रेणु वो बिल्कुल सही, ये नंबर सही है। श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? 147 का आंसर आपको चयन करना है ना। और दोस्तों यहां पर आपका सीधा आंसर चला जाएगा। सभी को पता है कि वात्सल रस का जो सम्राट कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है सूरदास। सूरदास बी नंबर, वेरी गुड, है ना। बी नंबर सही। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, है ना। इनकी रचना है दोस्तों कौन सी? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनकी नायिका भेद संबंधी रचना है। लहरी, है ना, नायिका भेद संबंधी। आपसे कभी कभी पूछा जाता है सूरदास की नायिका भेद संबंधी रचना कौन सी है, तो आपको बताना है साहित्य लहरी, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 148 का आंसर। 148 में आपको चयन करना है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने। अच्छा क्वेश्चन है। 148 में आपको चयन करना है, और 148 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1903। 1903 में बने, यानी सी नंबर आपका सही है। किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? 149 का आंसर आपको बताना है। किस छंद में
6 चरण होते हैं दोस्तों। 1478 में इनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। वेरी गुड आंसर है ना। रेखा जी, सोनू, अनीता जी बताइए। सोनू राय जी, किस छंद में 6 चरण होते हैं? और आपको पता है कि सर छंद की अगर बात करोगे तो छंद जो है वो होता है कौन सा छंद होता है? वो होता है छप्पय छंद। कौन सा होता है? छप्पय छंद। यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया प्रीति पाल जी, छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं। डी नंबर आपका सही। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के दोस्तों इनमें से कौन सा है? कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। एक दोस्तों क्याप पूछा था, क्याप किसकी रचना है? क्या आप, अपन ने पढ़ा था क्या आप जोश में है? क्या आप जोश में है? वहां पर किसाप लिख दिया था, कसाब लिख दिया था, क्या लिख गया था? कसाब, है ना। तो ये क्याप पूछा गया था, क्याप किसकी रचना है? तो क्याप अपन ने पढ़ी थी, क्या आप जोश में है? जोश में है यानी कि मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा, जब आप हवन में बैठते हो, हवन में तो आप जोश में डालते हो। महाराज जी, महाराज बोलेंगे पंडित जी कुरु कुरु स्वाहा, आप जोश में बोलते हो कुरु कुरु स्वाहा, है ना। तो अपन कुरु कुरु स्वाहा जोश में बोलते हैं, जोश में। तो मनोहर श्याम जोशी। आज की रामायण, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों। 2020 टेस्ट सीरीज में दोस्तों आप भी भाग ले सकते, कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। ये बिल्कुल फ्री सीरीज है। आपको करना क्या है? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। ऐसी इस सीरीज से आप भाग ले सकते, लगा सकते। सप्ताह में 2 दिन इस सीरीज होती है, रविवार और गुरुवार को, ठीक है। और जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये वाला ऐप आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लो, जहां पर आपको लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज, ट्रिकी वीडियो दोस्तों, और दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलने, विस्तृत अध्ययन, है ना, डाउट्स वाले वीडियो, ग्रुप डिस्कशन, सब कुछ मिलने वाला है। और दोस्तों एक 10,000 प्रश्नों, हिंदी साहित्य की 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। 10,000 पूरे प्रश्न आपके लिए होंगे मात्र 599 में, ठीक है। और इस सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जूनियर टेट के लिए 2 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 100 नंबर के लिए। तो जो भी हमारे मास्टर कैडर वाले साथी हैं, जो नंबर हमारे जूनियर वाले साथी हैं, जिनको भी हिंदी साहित्य शुरुआत से पढ़ना है, 100 नंबर का अध्ययन अपना बहुत अच्छा बनाना है, वो इस जूनियर सुपर टेट वाले दोस्तों कोर्स में अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों, और एडमिशन लेकर के इसमें कर सकते हैं। और सितंबर के बाद दोस्तों सभी कोर्सेज की फीस बढ़ जाएगी। इसलिए जिनको भी पढ़ना है, जिनको भी दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है, ट्रिक से पढ़ना है, वो आपसे आराम से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर लो। कुबेर जी, विवेक जी, पुष्पा, मनु जी, विजय लक्ष्मी, दारसू जी, रीता जी, छाया जी, कल्पना जी, जितने भी हमारे साथी हैं लाइक शेयर जरूर करते रहें। बीनू जी, अनामिका, बीना तिवारी, केएम जी, निष्ठा जी, कल्पना, कुबेर जी, बबीता जी, है ना, और केएम, प्रियंका जी, उदय यादव जी, शीला जी, दारसू, पूनम जी, और दोस्तों कुमार, ओम प्रकाश जी, वेरी गुड, निष्ठा जी, राजेश जी, लवली ठाकुर जी और प्रमोद जी, ठीक है। 10 बजे दोस्तों एग्जाम पार में क्लास चलती है, उसमें भी आप पढ़ सकते, प्रैक्टिस करते हैं मनु जी, ठीक है, बिल्कुल लेवल बहुत अच्छा रहेगा। अंजलि जी, दारसू, अर्शदीप, छोटी राय जी, निशी जी, आसू, अजय शर्मा, राधिका, कल्पना जी, श्यामधन नोटियाल जी, छवि गौतम जी, आकांक्षा जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और लाइक शेयर करते रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। जहां तक आपका बनेगा बहुत सारा आप दोस्तों सहयोग करेगा। संगम जी, वेरी गुड, ठीक है ना। नेट जेआरएफ के लिए नहीं होती, संगम जी, लोकेश जी, मंजू, राधिका जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लाली यादव जी, अर्शदीप, अजय शर्मा जी, सभी साथियों को दोस्तों जय हिंद।